जब किसी देश की जनता अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरती है तो कितना ही बड़ा तानाशाह क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी सरकार क्यों ना हो, सबको एक दिन झुकना पड़ता है। साथियों, आप अगर सोशल मीडिया का यूज कर रहे होंगे तो आपने एक घटना देखी होगी नेपाल की, जहां पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और उतर करके वहां पर आगजनी की, तोड़फोड़ की, मारपीट की और ये एक विकराल हिंसा का रूप लिया। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बिंदुओं पर कि नेपाल में आखिर हिंसा भड़की तो भड़की क्यों, इसके मुख्य कारण क्या रहे। साथियों, नेपाल की जो हिंसा भड़की है उसका सबसे पहला जो कारण है वो है वहां की राजनीति में भाई और भतीजावाद। भाई भतीजावाद जो है वहां की राजनीति में हिंसा भड़कने का बहुत बड़ा रीजन है। वहां की जनता का कहना है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले, उनके घर के लोग अच्छी ब्रांडेड चीजों का यूज करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं और देश के लोगों के लिए वो सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है नेपोटिज्म का कि वहां पर जो भाई भतीजावाद चल रहा है कि देश की जनता नहीं चाहती है कि उस राजनीति के अंदर भाई भतीजावाद चले। दूसरा, वहां पर हिंसा भड़कने का बहुत बड़ा रीजन है वो है घोटाला। जी हाँ, ये सबसे बड़ा रीजन है घोटाला। देश का पैसा आखिर घोटाले में जा का क्यों रहा है, लोग पूछ रहे हैं, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहां हिंसा भड़कने का कारण ये घोटाला भी है क्योंकि लोगों का कहना है कि 4 साल के अंदर, कितने 4 साल 2021 से 25 तक के बीच में 3 बहुत बड़े घोटाले हुए। 3 बहुत बड़े घोटाले, ये हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हैं। पहला घोटाला मैं आपको बता देता हूं। पहला जो घोटाला है वो घोटाला गिरी बंधु भूमि स्वैप का घोटाला है। भूमि स्वैप जो घोटाला 2021 में हुआ था और इस घोटाले की जो रकम थी वो रकम बहुत ज्यादा है, मोटी रकम है। वो घोटाला 54,600 करोड़ का हुआ है। समझ लीजिए साहब, 54,600 करोड़ रुपए का पहला घोटाला 2021 में। और मैंने क्या बताया, 2021 से 25 के बीच में 3 घोटाले हुए हैं। रुक जाइए, यही रुकिए, वीडियो को स्किप करने से पहले और भी देखते जाइए नेपाल की हिंसा भड़कने का और क्या क्या रीजन है। दूसरे घोटाले की अगर हम बात करें, दूसरा घोटाला, सेकंड नंबर का जो घोटाला हुआ है वो ओरिएंटल कोऑपरेटिव ये घोटाला दूसरे नंबर का है, वो बड़ा घोटाला है। भले ही इसकी रकम जो है कम हो, लेकिन घोटाला तो घोटाला होता है, जनता के पैसे का दुरुपयोग तो हुआ है ना। इस घोटाले की जो रकम है वो 13,600 करोड़ रुपए है। समझ लीजिए, 13,600 करोड़ रुपए का ये घोटाला 3 साल के अंदर, ये 2023 का घोटाला है। कब का? 2023 का घोटाला है। 2021 के बाद केवल 22 बीता था कि 23 में एक और घोटाला आ जाता है। समझ लीजिए देश की जनता के रुपए का कहां कहां, ये घोटाला नेपाल में नहीं हर देश में होता है। जिसकी पोल, जिसकी कलई खुल जाती है, देश की जनता के समझ में आ जाता है और देश की जनता फिर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लग जाती है और कभी कभी ये प्रदर्शन हिंसा का रूप लेता है और यही हुआ है नेपाल में। और भी रुकिए, अभी रुकते जाइए। ये तो हो गए आपके 2 घोटाले। तीसरा जो घोटाला है वो 2024 का घोटाला है। तीसरा घोटाला कोऑपरेटिव घोटाला,
ऑपरेटिव घोटाला, इस घोटाले की रकम इन दोनों घोटालों से ज्यादा है। ये घोटाला 2024 में हुआ है और इस घोटाले की जो रकम है वो 69,600 रुपए, 600 करोड़ रुपए, समझ लीजिए। 54,600 करोड़, 13,600 करोड़, 69,600 करोड़, इन तीनों का अगर मैं टोटल करता हूं, टोटल समझ लीजिए, तीन घोटाले जो हुए हैं, तीनों घोटालों की रकम अगर टोटल की जाए तो जो है बहुत बड़ी रकम बनेगी जाकर के, प्लस, समझना, 0 0 18 4 13 4 17, ठीक है, 2 8 5 13, 1,37,800 करोड़। ये है नेपाल में हिंसा भड़कने का कारण। 1,37,800 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, देश की जनता पूछ रही है ये घोटाले का पैसा कहां गया, किसने किया ये घोटाला। ये घोटाले में बड़ी रकम होती है, 1,37,800 करोड़ रुपए। नेपाल हिंसा, ये दो रीजन हो गए, बहुत बड़े रीजन है ये। अब बात करते हैं हम नेपाल में हिंसा भड़कने के तीसरे कारण के बारे में। तीसरा जो कारण है वो है बेरोजगारी। वहां के युवा सरकार से जो है रोजगार मांग रहे थे। वहां पर 10% से ज्यादा, देश की जनसंख्या में 10% से ज्यादा युवा जो है बेरोजगार है। 10% से ज्यादा युवा बेरोजगार है। वहां पर 5.2% जो है महंगाई की दर है। महंगाई, इतनी महंगाई है, ये समझ लीजिए। बेरोजगारी का आलम देखिए, ये वहां नहीं, हमारे भारत में भी है। देश की जनता रो रही है, त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रही है। 5.2% महंगाई की दर है और वहां पर लोगों का क्या कहना है कि लोगों, नेपाल की 20% जो जनता है, नेपाल की जो 20% जनता है, उन लोगों के पास देश का 56% जो है संपत्ति, देश की जो संपत्ति है 56% संपत्ति 20% लोगों के हाथ में है। इसका रीजन देश की वहां की जनता पूछ रही है। ये मैं नहीं, मैंने भी जो है ये सर्च करने के बाद निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो 20% जो वहां की जनता है, उनके हाथ में देश की 56% संपत्ति है और देश का 10% युवा बेरोजगार है। महंगाई की दर ये सबसे बड़ा कारण है देश में हिंसा के भड़कने का। और सुनिएगा, देश में हिंसा क्यों भड़की है। एक रीजन हो तब तो ठीक था, यहाँ पर जब लोगों के बर्दाश्त से जब बाहर हो गया, तब जाकर के लोग जो है सड़कों पर उतरे। आप लोगों को पता होगा कि केवल जो है सोशल मीडिया का बैन किया गया। हाँ, सोशल मीडिया का जो बैन हुआ है, सोशल मीडिया जो मीडिया में जो है आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईटीसी इत्यादि एप्स को बैन किया गया है। बैन करने से पहले बात चली थी कि जो भी इनका यूज करेगा उनको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन, यानी ऐप को यूज करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद इनको बैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बैन, कि आप इनको नेपाल के अंदर यूज ही नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ा कारण है। ये क्या कारण है सबसे बड़ा? क्योंकि देखिए, मीडिया जब आपकी आवाज नहीं उठाती है तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य इत्यादि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वहां से जो देश का युवा होता है, देश का व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति को आजादी होती है कि वो अपनी आवाज
उठा सकता है। जब यहां से आवाज उठने लगी तो सरकार ने उनकी आवाज को दबाने के लिए इन ऐप्स का उपयोग करना बंद करवा दिया, बैन कर दिया। हिंसा भड़क उठी, लोग अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आ उतरे। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि जिस देश की जनता सड़कों पर उतरती है उस देश में तानाशाह और सरकार दोनों को झुकना पड़ता है। फिर चाहे वो नेपाल की हो, फिर चाहे वो जो है बांग्लादेश की हो, फिर चाहे श्रीलंका की हो, चाहे किसी और देश की, हर जगह झुकना पड़ता है।